श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सतगुरु दीन दयाल मुझ पर कृपा कीजिए। नानक नजर निहाल कारज हमरे सिद्ध भय। सतगुरु सदाराम साहब हिकिड़ो अर्ज गाए। पहिचन जेके दर ते तन खे ख़ाली कीअं मोटाए। दोखिन दर्दमंदन जा साईं दुखड़ा सभु मिटाए। वालनि खे सर चाय सतगुरु अर्ज थो ही दास करे। प्यारी संगत जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। भागन वारी गुरमुख धर्म प्रेमी संगत, वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे कि रोज़ाना वांगुरु पाण अॼु बि हिन प्रातःकालीन गीता ज्ञान सत्संग में शामिल थिया आहियूं। गीता श्रेष्ठ शास्त्र न सिर्फ़ परमात्मा जे मुख जी वाणी बल्कि शास्त्रनि जो तत्व सार रस, जंहिंखे श्रद्धा पूर्वक पढ़ी करे ॿुधी करे आत्मसात करे जीवन में उनखे वापराइण खपे। ज्ञान जे माध्यम सां पुरुषार्थ जी प्राप्ति थींदी आहे। इन्ही ज्ञान खे इन्हनि वचननि खे हंडाइण कर्तव्य परायण कर्मनिष्ठ ऐं सदाईं शोभ पाईंदो आहे, सफल थींदो आहे। छो जो जेतिरा बि अध्याय आहिनि सभु योग यानी जोड़ण वारा परमात्मा जे अद्भुत ध्यान सां उनजी भक्ति सां उनजी शक्ति सां जोड़ंदा आहिनि। अचो त पाण बि पंहिंजे भाग बढ़ाइण जे लाइ, जीवन खे संवारण जे लाइ परमात्मा जे हिन सरल सचे ज्ञान सां अॼु पुनः जुड़ूं था पिया। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमदाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधध्वजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रीवीमीयते। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समित अंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त स्तथैव च। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वद् मे तेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन हर्षः क्रूरवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदेच्चय शंखं दद्मो प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैरश्च पणवानक गोमुखः सब सेवा भय हन्तय स शब्दस्तमुलोऽभवत्। तत श्वेते हययुक्ते महती स्यनन्दे स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधत्मतु। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रदध्मो महाशंख भीम कर्मावृकोदरः। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की टीम में जो जो महारथी हैं उनके नाम गिनवा रहा है। अब 7वें नंबर श्लोक से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। तो यहाँ अर्जुन पहले दुर्योधन पहले पांडवों की साइड का बता रहा था, अब अपने साइड का बता रहा है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध था, युद्ध में तो कौन किसकी पार्टी में रहेगा ये पहले से डिसाइड हो जाता है, ये पहले से पता रहता है। तो फिर दुर्योधन क्यों गिनवा रहा है, क्यों बता रहा है? क्या द्रोणाचार्य जी को पता नहीं था कि हमारे साइड से कौन लड़ रहा है? आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तो ऐसे अलग अलग नाम उसने अपने पार्टी के लिए हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अब यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस देखो दुर्योधन का, उसके मैं को देखो, फीडबैक कभी नहीं लेता है। क्या कर रहा है, पहले से ही कह रहा है कि देखो ये सब जिनके मैंने नाम गिनवाए, ये योद्धा, ये तो मेरे लिए जान देने को तैयार है। मदर्थे त्यक्त जीविता, ये मेरे लिए जान देने को तैयार है। और क्या है, सब के सब युद्ध में एकदम 100% कुशल हैं, चतुर हैं। अब कुछ कुछ युद्ध दुर्योधन क्या जीत गया तो ओवर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस हो गया उसको कि अब ये भी शायद मैं ही जीतूंगा। पहले से ही डिक्लेयर कर रहा है कि देखो ये मेरे लिए जान देने को तैयार है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब इसमें उन्होंने कहा है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म भिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमा भिरक्षितम। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन यह भूल रहा है, कहता है अपर्याप्तम, यानी हमारी सेना। अब इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें, पर्याप्त होता है सफिशिएंट, अपर्याप्त होता है इनसफिशिएंट। हम एटीएम में जाते हैं, अपना सब जो भी उसका प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करते हैं, फिर आप आखिरी में हम अमाउंट डालते हैं, है ना। अगर हमारे बैंक में उतना अमाउंट नहीं है तो क्या आता है, इनसफिशिएंट बैलेंस, अपर्याप्त राशि। और यहाँ जैसे तो दुर्योधन खुद अपने आप ही कह रहा है कि अपर्याप्त है हमारी सेना, यानी इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वेटेज वहां है ना, स्टार परफॉर्मर वहां खड़े हैं। ये सबसे बड़ा बेवकूफ, यानी सबको गिन रहा है। देखो इसने सबके योद्धाओं के नाम गिनवाए हैं पांडवों की ओर से, लेकिन मेन जो स्टार परफॉर्मर है उसे ही भूल गया। ये राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं इसे। कैसी राक्षस प्रवृत्ति है, सबका नाम गिनवा रहा है, भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र विराट और द्रुपद, सबके नाम गिन रहा है, लेकिन मेन भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं गिना इसने। हाँ, वैल्यू ही नहीं की। ये क्या है, उसे लगता है इसने तो पहले ही कह दिया कि ये शस्त्र नहीं उठाएगा, दोनों शस्त्र उठाने की जरूरत क्या है। भगवान के एक संकल्प से सब कुछ हो जाता है, भगवान को कुछ करना थोड़ा ना पड़ता है। भगवान के रहने से, जहां भगवान स्वयं बैठे हैं वहां अपने आप सब कुछ हो जाएगा, उन्हें हाथ में शस्त्र उठाने की जरूरत ही क्या है। ये राक्षस बुद्धि है दुर्योधन की, पक्का मूर्ख है, 100% मूर्ख है, जो सब गिन रहा है लेकिन भगवान को ही वैल्यू नहीं करता। और जो भगवान की वैल्यू नहीं करेगा तो उसे, उसके जीवन में भी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती। हमने बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया है कि ये शून्य है, हम सब क्या हैं, हम शून्य हैं, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। वो परमात्मा तत्व अगर हमारे अंदर है तो ये शरीर चल रहा है, खा पी रहा है ना, हार्ट बीट चल रही है, सब हो रहा है, पूरा कार्य हो रहा है। लेकिन जिस क्षण यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है यह इस शरीर से चली गई तो क्या वो शरीर डेड डिक्लेयर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सब वही है, पर वो ऊर्जा, वह शक्ति जो भगवान ने हमें दी, वह आत्मा, वो इस शरीर से चली गई। तो वो शरीर तो वैसा ही पड़ा है, आंखें भी वही है, चेहरा वही है, पूरा शरीर वही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे जला देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं डेड।
कोई नाम नहीं लेता मरने के बाद, कहते हैं डेड बॉडी आ रही है, कोई नाम नहीं लेता। तो कितना, यानी हम क्या हैं, हम शून्य हैं, हमारे पास अपना कोई, हमारी कोई सत्ता नहीं है। हम जो भी हैं ठाकुर जी के कारण है, भगवान की कृपा के कारण है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस एक जिसकी वैल्यू है उसे हमने पीछे रखा है। ये देखो, ये पीछे है, उसको हम जैसे ही आगे रखते हैं, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जब हम भगवान को देते हैं, तो फिर ये हमारे शून्य जितने भी बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। ये पहले 10, एक और शून्य लगाओ 100, एक और शून्य लगाओ 1000। लेकिन इसी एक को अगर आप पीछे कर दोगे, यहाँ जितने भी जीरो है उसको बढ़ाओ, कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो एक, वो जो अंक है वो पीछे चला गया। तो हमारा भी जीवन, जब तक हम अपनी लाइफ में सब कर रहे हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंप्लेन होते हैं, असांजी तो कोई वैल्यू ही न कंदो आहे। क्यों ऐसा है कंप्लेन, क्यों वैल्यू नहीं हो रही है? क्योंकि वो ठाकुर जी को आपने पीछे कर दिया। जब हम उस ठाकुर को आगे रखेंगे, तब संसार वाले वैल्यू करे नहीं करे, वो तो कर रहा है ना, क्योंकि उसको आपने आगे रखा है। तो इसीलिए ये दुर्योधन मेंटालिटी जो यहाँ सामने आ रही है, जो पक्का मूर्ख है, राक्षस प्रवृत्ति है जिसकी, उससे हमें यह सीखना है कि ये राक्षस प्रवृत्ति हमारी ना हो। हम सबको गिनते हैं, ये मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे, अरे कभी कहा है मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान? वो तो ना, वो तो सबके, अरे सबके वो छोड़ो, तुम्हारे हैं क्या? हमारे, मेरे, जब हम ये हक से कहते हैं तब फर्क पड़ता है। जो हमारे घर में विराजित भगवान होते हैं ना, वो कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। जब तक हम वो भाव रखते हैं कि ये मूर्ति है, तब तक वो मूर्ति रहेगी। लेकिन जिस दिन हमने ये भाव रखा कि भगवान हमारे घर के सदस्य हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है, जैसे कई गिनते हैं, तो भाई हम बोलते हैं कि हमारे घर में इतने मेंबर्स हैं, हम ठाकुर जी को क्यों नहीं गिनते? और जब ठाकुर जी कोई पूछता है इतने हैं, हम बोलते इतने नहीं है भाई, इतने नहीं है, इतने हैं, ये देखो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, यानी ये बढ़ रहे हैं, इनका भी विकास हो रहा है, वहीं रुके हुए थोड़ी ना है कि इतनी रहेंगे बस। हमारा भाव है। तो हमारे घर में जो भी हमारे इष्ट हैं, उनके प्रति हमारा यह भाव होना चाहिए कि ये साक्षात बैठे हैं। जब हम वो भाव रखेंगे, उन्हें इंक्लूड करेंगे अपने मेंबर के रूप में, घर के सदस्य के रूप में, उनको इंक्लूड करेंगे, उन्हें गिनेंगे, तभी तो फिर वो कृपा होगी। लेकिन दुर्योधन मेंटालिटी की तरह उन्हें भूल जाएंगे, अरे वो तो मूर्ति है ना, भगवान तो ना बैठे, अरे भगवान ही है। यह ताकत है भक्ति में कि वो पत्थर में भी भगवान को अरे मूर्ति तो छोड़ो, विग्रह तो छोड़ो, आप प्रहलाद जी का उदाहरण देखो। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान? उसने कहा, कहाँ नहीं है मेरा भगवान, कण कण में विराजमान है। अच्छा, तो फिर इस खंबे में भी है? हाँ है। और खंबे पर प्रहार किया, श्री भगवान नरसिंह रूप लेकर प्रकट हुए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो ठाकुर जी में इतना भाव के भूखे हैं। ये दुर्योधन पक्का राक्षस प्रवृत्ति वाला है, लेकिन हमें यही सीख मिल रही है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ दुर्योधन सबको गिन रहा है, लेकिन मेन स्टार परफॉर्मर जो भगवान है उसी को भूल गया। उसे लगता है ये तो शस्त्र उठाएंगे ही नहीं। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। लो, जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, भीष्म पितामह, उसकी रक्षा करवा रहा है। ये क्या समझ क्या रखा है इसे भीष्म पितामह को? उसकी रक्षा कहता है बाकी सेना वालों से इनकी सब ओर से रक्षा करो। यार वो भीष्म अकेले ही भारी हैं। भीष्म पितामह जीत जाते अगर सामने भगवान श्री कृष्ण न होते। क्यों? क्योंकि जो भगवान का ही अवतार है परशुराम जी, जब भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध हुआ था,
तो मैच टाई हो गया, कोई जीता कोई हारा ऐसा हुआ ही नहीं, मैच टाई हो गया, दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है, मैच टाई हो गया। तो यह भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, इसीलिए अर्जुन जीता है। अर्जुन का अपना कोई बल नहीं चला है वहां पे, है ना। अर्जुन को तो ऑलमोस्ट घायल कर चुके थे भीष्म पितामह, और प्रतिज्ञा ले लिए थे कि या तो मैं इसे मारूंगा, सामने पांडवों को मारूंगा, या तो फिर मैं, तो देखो। लेकिन जैसे ही यह बात द्रौपदी के कानों में गई कि भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि अब वो पांडवों को मार देंगे, तो वो घबरा गई। कहाँ गई? देखो, भक्त का स्वभाव होता है, उसे अगर अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कहीं और नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। द्रौपदी कहाँ गई? ठाकुर जी के पास, कृष्ण के पास। कहा भाई मानती है, कहा भ्राताश्री सुना आपने भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है? कहा हाँ सुना तो हूं। ठीक है, चलो पांडवों के पास चलते हैं। पांडवों के कक्ष में गए, जहां युद्ध का वो था वहां गए। अर्जुन, सारे पांडव बढ़िया सो रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा लो, वहां भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले बैठे और ये यहाँ सो रहे हैं। अर्जुन को उठाया, अर्जुन क्या तुम्हें पता है भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले चुके हैं? तो अर्जुन ने कहा हाँ पता है, और तुम सो रहे हो? कहा जिसकी रक्षा करने की चिंता स्वयं आपने, यानी स्वयं भगवान ने ले रखी है, तो उससे चिंता करने की क्या जरूरत है? आप बैठे हो ना। ये विश्वास है भक्त का कि भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं ना, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो जो 14वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि सफेद घोड़ों पर जो रथ, सफेद घोड़ों वाला रथ है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान है, और उन्होंने अपने अलौकिक शंख बजाए हैं। तो शंख के नाम दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, और भीम के शंख का नाम पौंड्रक है। तो ऐसे 15 नंबर श्लोक तक